हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है चैनल पर। अगर आप लोग अब तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का काफ़ी ज़्यादा मैथ पढ़ चुके होंगे, तो आज मैथ की गाइस दूसरी क्लास है हमारी, और जिसमें हम आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करवाएंगे। ये किताब देख लीजिए, हमारे पास दो किताब है मैथ की। जो है ये एक साहित्य प्रकाशन की है, ये भी साहित्य प्रकाशन की है, लेकिन ये जो है पुराना वर्जन है और ये अभी नया अपडेटेड करे जो है। तो इन दोनों से मिला करके जो सवाल होंगे हम आपको वो क्लियर करवाएंगे गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल दोनों, इसमें घन वर्ग हम इतने लिख देना, आप लोग समझ जाइएगा पूरा जो है वो टॉपिक इसमें है। तो गाइस इसमें डीएलएड में पिछले सत्रों से कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं, जैसे लिख देगा कि 64 गुणे √25 बटे अंडर रूट, मान लीजिए यहाँ पर 169 और गुणे अंडर रूट में आपका दे देता है कभी कभी, अब मान लीजिए यहाँ पर आपका दे गया 144, ठीक है। इस तरीके का गया। अब गाइस देखिए, जहां पर आपको अंडर रूट मिल जाएगा, जहां पर आपको ऐसे रूट मिल गया और इसके अंदर कुछ भी लिखा रहेगा, तो समझ लीजिएगा ये इस चीज का वर्गमूल है। रूट जहां पर आप दिखेगा, समझ लीजिएगा इस चीज का वर्गमूल में, मतलब जो इसके अंदर संख्या लिखी है, यह संख्या को दो फॉर्म में कराना है। जैसे कि √5, जैसे √5 है तो समझ लीजिएगा अगर √5 है तो ये 5 गुणे 5 है, मतलब इसको, ये इसका वर्गमूल होता है। मतलब इसका जो है, जैसे अंडर रूट 64 है तो हमको 64 किस चीज का वर्गमूल है वही लिखना है। तो 64 तो वर्गमूल किसका है, 8 गुणे 8, यानी ये 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। यानी अब इसको आप अंडर रूट 64 को केवल 8 लिख सकते हैं गाइज, क्योंकि ये 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। यानी 8 का स्क्वायर जो है वो होता है √64। 8 का स्क्वायर क्या होता है, √64। या फिर आप जो है डायरेक्टली इसको आप लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो इसको √64 लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो यहाँ पर 8 हो गया, आप वर्गमूल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो है 11 से लेकर के 20 तक बहुत ज्यादा मैटर नहीं गाइस, नहीं भी याद करेंगे तो भी काम हो जाएगा, एक आध नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो 64 गुणे, अब यहाँ पर 25 किसका वर्गमूल है गाइस, 5 का। तो यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पर 64 का वर्गमूल 8 और 25 का 5, और 169 किसका है, 13 का है, और 144 किसका, 12 का है गाइस। तो भाई ये हम इसलिए लिख लेना है क्योंकि हमको पता नहीं, तो आप तो गुणा करने में लग जाएंगे। लेकिन देखिए, गुणा करते समय ध्यान दीजिएगा, इस 100 के ऊपर अगर है तो 10 के ऊपर का वर्गमूल होगा। अगर ये संख्या जैसे 110, 120, 125 जो भी रहेगी, तो दिमाग लगाइएगा कि ये 10 के ऊपर रहेगी, ठीक है, 10 के ऊपर रहेगी। तो इसलिए जो है इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, 10 के ऊपर की संख्याओं का गुणा करिएगा। तो अब यहां पर इस तरीके का हो गया, कैसे हुआ आप लोग को आ गया होगा। तो आप मन करें तो आप इसको जो है इस तरीके से इसका गुणा करके लिख सकते हैं, 8 × 5 = 40 और 13 और 12 का गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। और फिर मन करे तो इसको ऐसे सरल कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 छक 12। अब इस तरीके से आप जो है अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं इसको, ठीक है। और 13 छक 78, ठीक है, ये 20/78 ये आपका उत्तर आ गया। इसी तरीके के सवाल आएंगे गाइस, बहुत नॉर्मल सवाल आएगा, आप लोग कर ले जाएंगे, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं कि 18 सवाल इस चीज में प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। अब एक आता है गाइस रूट में 0, सेम चीज रूट में आता है गाइस, 0.0025 का मान बताओ। आ गया सवाल इस तरीके का। अब आप लोग कंफ्यूज आ गए कि भाई रूट मतलब अगर केवल 25 होता, तो आप लोग कह देते ये तो 5 का है भाई, 5 25 मतलब 5 का है। लेकिन दशमलव है तो दशमलव कैसे लगेगा, तो गाइस देखिए, दशमलव का सबसे आसान सा रूल है, गिन लीजिए दाएं साइड से, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद 5वें स्थान पर है, तो देखिए 5वें नहीं, मतलब देखिए 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद है, तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर यहां पर रूट है, रूट मतलब ये कर्ली वाला ऐसे कर्ली बना है, तो यहां पर गिन लीजिएगा कितनी संख्या के बाद दशमलव है। तो 4 के बाद ऐसे आपको लिखना है 4/2 भाग, मतलब 4 को 2 से भाग दे रहे हैं, 2 अपने मन से, देखिए 1 2 3 4, 4 और 2 अपने मन से भाग देना, मतलब हर चीज में, हर जगह, चाहे 10 टू रहे, चाहे यहां पर 10 अंक के बाद रहे तो 10/2, 2 से हमेशा भाग देना, तो कितना आ जाएगा 2। तो अब जो दशमलव लगेगा वो कितने अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद। तो यानी 25 का वर्गमूल आप यहां पर 5 लिखिए और दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे। अब यहां पर डायरेक्ट दशमलव लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक ही अंक हो गया, तो यहां पर 2 अंक के लिए अपने मन से 0 लगा लेंगे, और यहां पर अब दशमलव, ये आपका उत्तर डन हो गया, ठीक है। इसी पर आप तीसरा सवाल देख लीजिए, इसी टाइप का, ठीक है। यहां से रूट में आप लगा दीजिए जितना मन करे, 1 2 3 4 5 6 7 जो है, और इसी के साथ आप कर दीजिए 4, ठीक है। अब हो गया कितना, अब देखिए ये तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 1 सेकंड का सवाल है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद दशमलव है, 8 भागे क्या करना है, 8/2 करना है, 2 चौके 8, यानी दशमलव जो लगेगा वो 4 अंक के बाद लगेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब 4 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो 4 के बाद कितना 0 लगाएंगे, 1 2, तो अब दशमलव कहां पर लगेगा, 1 2 3, अब इसके बाद 4, ठीक है,
4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो जाएगा गाइज आपका, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें आपकी होंगी, 4 अंक 1 2 3 और इसके बाद 4, यहाँ एक जीरो और लगेगा क्यों भाई, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये उत्तर आपका हो जाएगा। ऐसे देखिए गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 भागे 2 यानी 4, 4 के बाद 1 2 3 4, 4 पूरा गिनने के बाद पांचवें पे लगेगा गाइज, ये नहीं कि 3 के बाद चौथे पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल ये हो गए, इससे ऊपर सवाल लेवल नहीं जाएगा। अब कभी कभी गाइज ऐसा सवाल है आप लोगों को मिल जाएगा कि रूट 64, मान लीजिए रूट 64 है और गुणे मान लीजिए आप यहाँ पर पा गए, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर दशमलव मान लीजिए, यहाँ पर दशमलव 64 गुणे यहाँ पर 0.0081 पकड़ लीजिए, ठीक है। नीचे आप आएंगे तो रूट में आप पकड़ लीजिए 4 और गुणे, ठीक है। रूट में यहाँ पर मतलब दशमलव 4 गुणे और यहाँ पर रूट लगा लीजिए अपने मन से 0.09। अब गाइस ऐसी स्थिति में अब आप लोग को वही दिमाग पहले वाला लगाना है कि दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3, 1 2 2, 1 2 तीसरे पे है यानी 2 अंक के बाद दशमलव है। 2 का आधा कितना होगा, 1, मानी 2 पे भाग देंगे तो 1, तो यानी दशमलव जो आपका लगेगा वो 1 ही अंक के बाद लगेगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं 64 किसका वर्गमूल है, 8 का, 1 अंक पे दशमलव नीचे हो गया, गुणे अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद है 4 भागे 2 यानी 2 अंक के बाद, तो 81 का वर्गमूल किसका, 9 का, और 2 अंक के बाद यानी 1 0 और यहाँ पर दशमलव। अब बटे यहां पर भी एक ही अंक के बाद है यानी 1 दूसरे अंक पर है, तो यहां पर सीधा तौर पर लिख देंगे 2 दूनी 4 यानी, ठीक। ये हो गया आप लोगों का मैटर क्लियर। तो इस तरीके का जो मैटर रहेगा आप लोग उसको इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहां पर हो गया 1 2, 2 अंक यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 3 का है तो 1 अंक के बाद दशमलव यानी 0.3। अब गाइस बताइए, देखिए जब आप इस तरीके से लगा लेंगे तो जहां पर सेम दशमलव रहे, जैसे जैसे यहां पर एक ही अंक के बाद दशमलव, यहां भी एक ही अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव कट जाएगा। जब एक ही अंक के बाद दशमलव रहेगा ऊपर नीचे तो दशमलव काट दिया जाएगा। अब यहां पर लेकिन यहां पर इस तरीके का है नहीं, क्योंकि यहां पर एक अंक के पास दशमलव है, अब यहां पर जो है 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, ऊपर और नीचे 10 10 का गुणा आप करेंगे, ऊपर और नीचे आप 10 10 का गुणा कर देंगे अपने मन से, चूंकि ये वाला जीरो इधर भाग जाए और ये वाला दशमलव यहां पे आ जाए गाइस, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए आप लोगों को यहां पर 10 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो आप अब क्या करेंगे, ऊपर 10 का गुणा और नीचे भी 10 का गुणा, ठीक है। तो अभी ऊपर क्या बचा गाइस, 8 गुणे, अब देखिए जब 10 का करेंगे तो ये दशमलव इधर भाग जाएगा, ये दशमलव इधर भाग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही दशमलव इधर भागेगा गाइस तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 गुणे दशमलव 9 और बटे में 2 गुणे, और यहां पर 10 तिहाई 30 जब करेंगे तो आपका बच जाएगा 0.30। भाई 0.3 में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.30। अब ये आपका दशमलव कट गया, चूंकि बराबर हो गया। जब देखिए जब आपको दशमलव बराबर करना है, जैसे एक अंक पीछे करना, जैसे ऐसे में आपको मिले कि नीचे एक अंक है, अब इसको एक अंक करना है तो इसको 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक करना रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, इस तरीके से दोनों से गुणा करते रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का मैटर आपका हो गया। अब 0.3 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका उत्तर 0.30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव कट गया। अब आपके पास क्या बचा, अब सीधा बचा 8 गुणे 9 बटे 2 गुणे 30 गाइस, ये आपके पास बचा। तो अब आप इसको सरल कर लीजिए, आप लोग को आता ही होगा, 2 चौके 8। अब यहां पर आ गया 3 त्रिका 9, 3 धाम 30, ठीक है। इस तरीके का आ गया। अब ये हो गया आपका 12/10 गाइस, ये आपके उत्तर हो गया। इस तरीके के जो भी सवाल रहेंगे आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये 2 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। तो गाइज यहां पर आप लोग यहां पर समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आप लोगों को मिल गया 0.3 मिल गया, और यहां पर इसका क्यूब हो 0.3 है इसका क्यूब, तो इसको क्या लिखते हैं 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। तो यहां पर क्या लिखना है, अब देखिए दशमलव कितने बाद, पहले 3 त्रिका 9 त्रिक 27, पहले संख्याओं का गुणा कर लो, सीधा 27 हो गया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा गाइस, तो यहां पर दशमलव लगेगा 3 अंक के बाद। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर क्यूब है, इसी से दिमाग लगाइए। दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद, तो इसका कितना है 1 2 और 1 0। अब इसके बाद दशमलव लगेगा 3 अंक ऐसे गिनना है, 3 अंक पूरा, मतलब 3 अंक छोड़ करके चौथे पे लगेगा। जब यहां कोई भी संख्या 3 अंक लगनी हो तो 3 के बाद चौथे पे लगेगा गाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके का सवाल हो गया। ये भी आपका कभी कभी पूछ लेता है गिरते पड़ते स्थिति में, ठीक। आप लोगों को एक सवाल आता है, जैसे भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, 2019 का सवाल है गाइस। जैसे आ गया 3136 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, ठीक है। तो अब भाग विधि से निकालने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। अब देखिए गाइस यहां पर आपको ये वाला मतलब 2 जोड़ा यानी 2 संख्या लेनी है। अब 2 संख्या लेनी है तो इसमें गाइस जैसे आप नॉर्मल भाग नहीं करेंगे 5 5 25 5 36, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसे वर्गमूल से भाग देना है जो 31 के ऊपर ना हो। जैसे वर्गमूल सुनिए, जैसे 2 से
शुरू करिए, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, देखें मतलब 2 का शुरू करिए तो 2 दूनी 4, भाई बहुत ज्यादा है, 31 बहुत दूर है अभी। 3 का लीजिए, 3 त्रिका 9, 4 का लीजिए, 4 चौक 16, 5 का लीजिए, जो है 5 पचे 25, 5 का 25 हो रहा है, 31 के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप 6 का वर्गमूल ले लेंगे तो 6 छाक 36, इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहां पर 5 का वर्गमूल आपको लेना पड़ेगा। यहां पर 5 और ऊपर 5, और इस देखिए यहां पर 5 का वर्गमूल लेंगे, अब यहां 25 नहीं लिखेंगे, अब यहां पर इसका गुणा होगा, 5 पचे 25, ठीक है। 5 का वर्गमूल यहां पर आप लिख लेना इस तरीके से। अब गाइस जो ये 5 होता है इसके साथ इसको जोड़ा जाता है, यहां पर +5, तो अब नीचे क्या हो गया, 10 हो गया गाइस, ठीक है। यहां पर 10 हो गया। अब बताइए, अब यहां पर क्या बचेगा, 31 में से 25 गए 6। अब देखिए जो गाइस यहां 6 बचेगा, लेकिन इसमें से अब आप 3 नहीं ले सकते, इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। जब भी लिया जाएगा 2 संख्याएं ली जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आप 36 हो गया। अब बताइए अब ऐसा 10 का जो है पहाड़ा पड़िए, ताकि भाई ये जो है 6 के मतलब 63 60 के ऊपर ना हो, 63 के ऊपर ना हो, तो 10 छक 60 क्या हो जाएगा, 10 छक 60। तो यहां पर आप 6 लिखेंगे। अब क्या करना है गाइज, यहां भी 6 लिखेंगे, लेकिन अब इस 6 का यहां भी 6 और यहां भी 6 लिखेंगे, और इसका गुणा इन सब में कर देंगे, यानी 6 छहा के 36, 6 शून्य 0, 6 एकम 6, ठीक है। 6 छहा 36, हाँ यहां पर 3 हो जाएगा। अब ये आपका कटकुट हो गया, यानी ये किसका वर्गमूल गया, 56 का। समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है। दूसरा सवाल देखिए, इसको फिर से देखिए। अब जैसे 3136 था गाइज, सबसे पहले आपको जो 2 संख्या रहेगी इसको ऐसे वर्गमूल से भाग देना है जिसको 31 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो कैसे नहीं होगा, 4 का वर्गमूल अगर आप लिखेंगे 4 चौक 16, 5 करेंगे 5 पचे 25, यानी 5 का वर्गमूल अगर आप लिखेंगे तो 25 होगा। लेकिन अगर यही 6 का ले लेते तो 36 हो जाता है, 31 से ज्यादा हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर 25 लिख दिए, लेकिन गाइज 25 लिख लिए, ठीक है। तो अब यहां पर जब आपने 25 लिखा तो ये जो 5 यहां बाहर जाता है इसके नीचे जोड़ा जाता है, तो +5 करके यहां 10 लिख लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब गाइस यहां से 31 में से 25 घटाएंगे 6 आएगा, लेकिन अगली जो है दोनों संख्या ली जाएंगी, हमेशा दोनों संख्या साथ में ली जाएंगी, एक संख्या नहीं ली जाएगी। तो यहां पर 636 हो गया। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 63 से ज्यादा ना हो भाग देने पर, यानी 10 छक्का 60। तो यहां पर आप 6 लिखे, ठीक है। यहां पर आप 6 लिखे, और यहां भी आपको 6 लिखना है, यहां भी 6 और यहां भी 6 लिखना है, ठीक है। अब जो ये 6 गया है इसका गुणा इस 106 में कर दो पूरा, ठीक है। इसका गुणा 106 में पूरा कर दो, यानी देखिए जो आप बार ले जाएंगे उसको यहां बगल में लिखेंगे, यहां ऊपर भी लिखेंगे। जो आप बार ले जाएंगे, जैसे 10 छक्के 60, 6 बार आप जाए तो यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, और अब इसी 6 से इस 106 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 6 छहा का 36 की 6 हासिल 3, तो 6 शून्य 0 यहां 3 हो गया, और 6 एकम 6 यहां पर 6 हो गया। तो इस तरीके के ये सवाल सॉल्व हो गए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो होंगे आपको कुछ इसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और तभी इसका उत्तर आएगा। नहीं तो गाइस आप मतलब काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। हम दूसरा सवाल निकाल भी रहे हैं इसके लिए। तो गाइस अगर देखेंगे 2704 को भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। अब तक आप लोगों को ये वाले में पक्का समझ में आ गया। भाग विधि से निकालेंगे तो इसके लिए आपको कैसे लिखना है, 2704 लिख लेना है। अब गाइज यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके का 2704 लिखेंगे, इसको ऐसे करना है। अब बताइए क्या करना होगा। अब देखिए ऐसा वर्गमूल बताइए जो कि भाग देने पर 27 से ज्यादा ना हो, यानी ऐसा वर्गमूल मतलब पूरी वर्गमूल, इसको 2 को लेंगे 27 है ना, 2 लिया जाता है, 2 ठीक है, 27 है। तो इसको ऐसा बताइए जो भाग देने पर 27, तो यानी अगर 3 का वर्गमूल लेंगे 3 त्रिका 9, भाई बहुत ज्यादा भी बहुत दूर है। 4 का 4 चौक 16, 5 का 5 पचे 25, लेकिन अगर 6 का लेंगे यहाँ 6 का वर्गमूल जो होगा 36 हो जाएगा, यानी इससे ज्यादा, यानी इसमें वर्गमूल लेना है, 5 का भाग नहीं देना है। 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 पूरे वर्गमूल से भाग जाएगा। तो यहां पर 5 फिर ले लीजिए, 5 ले लिए आप लोग। यहां पर क्या गया, 5 पचे 25। गाइस ये इतना समझ में आ गया। अब मैंने देखिए यहां से आप इतना पा ही पाएंगे, इतना, और 25 में से 2 गया 27, यानी 2 यहां आ जाएगा। ये कट कुट मार दीजिए अपने मन से। अब यहां पर देखिए केवल आप 0 नहीं लिखेंगे, 0 और 4 दोनों लेंगे, हमेशा ये 2 में लिया जाएगा, अकेले में नहीं लिया जाएगा। यहां 204 गया। अब ये 5 वाला बिना सोचे समझे इसमें जोड़ दीजिए, +5 यहां पर आ गया 10, ठीक है। अब गाइस देखिए 10 का पहाड़ा पढ़िए ताकि 20 से ज्यादा ना हो, ठीक है, यानी 2 इसका 2 अंक से ज्यादा ना हो, इसी 2 ही अंक में जाएगा पहले भाग, 20 से ज्यादा ना हो। तो 10 दूनी 20। तो आपको मैं बताया था जो आप बार ले जाएंगे वो आप एक बार 2 यहां लिखेंगे और एक बार 2 यहां लिखेंगे, ठीक। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। एकदम छोटे छोटे समझिए। अब इतना सेट हो गया मामला, जो बार यहां ले जाएंगे एक बार यहां लिखेंगे। अब इसी बार से इस 102 में गुणा कर देंगे, इसी जो लास्ट वाला बार रहेगा, 2 जो रहेगा लास्ट में जो डाल रहेगा, इसी से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करिए 2 का 102 में यहां, और गुणा करके यहां लिख दीजिए 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम
दुई। अब ये पूरा कट गया। अब किसका ये वर्गमूल है? 52 का। तो 27 और 4 किसका वर्गमूल है गाइज? 52 का। तो इस तरीके के जो है आपके सवाल लगेंगे इसमें, और इतना इजी गाइज है ना, मतलब आप समझिए कि ये एकदम हो जाएगा। एक और सॉल्व कर लीजिए फटाफट आप लोग। कंफ्यूजन है मुझे पता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। 1916 ओ 2916 किसका वर्गमूल है बताइए? भाग विधि से इसका सॉल्व करिए। तो सबसे पहले गाइज ऐसी संख्या निकालो जो 25 मतलब 29 से ज्यादा ना हो, वो ऐसा वर्गमूल निकालिए जिसका वर्गमूल 29 से ज्यादा ना हो। तो 4 का तो 16 गया, 5 का 25, 6 का 36 हो जाएगा, लेकिन 5 का 25 है तो 5 का इसका भी लिख लीजिए। 5 का 25 ऊपर 5, पहले बिना सोचे समझे इसे लिख लो 25, और यहां बचा 4, यहां कटकुट और 16 उतार दिए। इतना धड़ाक से करना है आप लोगों को, ये पाई ऐसे पारना है। अब चूंकि मैंने बताया था इसको इसमें दोनों को जोड़ा जाता है, +5 आप करेंगे, यहां लिखेंगे 10। ठीक है। अब गाइज अब बताइए 10 का पहाड़ पढ़िए जो इस दो संख्या से, केवल तीसरी नहीं, 2 संख्या से, ज्यादा ना हो तो 10 चौका 40, यहां भी 4 लिखो और यहां भी 4 लिखो, सीधा सीधा। अभी यहां 40 मत लिखिएगा, यहां पे 4 यहां पे 4। अब जो है इस 4 का गुणा इस 104 में कर दो, तो 4 चौक 16 की 6, हाथ लगा 1 तो 4 शून्य शून्य, अब 1 और 4 एक कम 4, तो ये पूरा पूरा कट गया। ये वर्गमूल किसका हो गया गाइस? 54 का। अब बताइए इतना इजी है, बस एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइज एक टॉपिक का और सवाल आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहां पर एक सवाल आता है कि रूट में आ गया आपका, मान लीजिए 625 भागे रूट में x बराबर 1/3 हो तो x का मान आप लोगों को निकालना है। अब गाइस ऐसे सवाल में आप लोगों को क्या करना है? तो आप लोगों को कुछ नहीं, दिमाग लगाना। इस तरीके का सवाल ऐसा देखिए, रूट 625 ऐसे लिख लीजिए, भागे रूट x बराबर 1/3। अब देखिए रूट 625 किसका वर्गमूल है आप लोगों को अब याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अब रूट 625 वर्गमूल है गाइस 25 का। अब यहां पर वर्गमूल है और नीचे भी वर्गमूल, तो आप इसको अभी देखिए, यहां पर ये 25 अपान यहां पर रूट x लिख लीजिए। ठीक है, अभी रूट x रहने दीजिए, बराबर 1/3। अब गाइस तिरछा गुणा आप लोगों का हो जाएगा इसका इसमें, 25 तियां 75, 25 तियां 75 बराबर जो है रूट x। चूंकि भाई एक का गुणा रूट x में इसका इसमें होता है और इसका इसमें होता है, तो 25 तियां 75 बराबर रूट x। तो गाइज अब आप कैसे करेंगे? अब भाई जब आपको x का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू जो रूट हटाना पड़ेगा, रूट जैसे यहां से हटाएंगे इसके बाद ये स्क्वायर में आ जाएगा इधर मतलब जैसे ही रूट हटाएंगे, चूंकि आपको केवल यहां पर x का मान पूछा है, रूट x का मान नहीं पूछा है, केवल x का, तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। रूट जैसे ही यहां से हट जाएगा, इस x से जैसे रूट आएंगे इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो गाइज आप अब यहां पर क्या हो गया कि 75 का स्क्वायर बराबर x। तो आप लोगों को अब 75 का स्क्वायर जो भी आएगा वो आप लिख देंगे, वो आपका हो गया इसका उत्तर। तो आप लोगों को क्या करना है, 75 और गुणे 75 अपने मन से करके लिख देना है। तो यहां पर 75 गुणे 75 कर देंगे, यानी 75 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5625। ये हो गया गाइज आपका उत्तर। ठीक है, इस टाइप के एक सवाल और धड़ाधड़ देख लीजिए। इस टाइप के ज्यादा सवाल नहीं आते हैं गाइज, आएगा तो नॉर्मल आएगा। रूट पूरा का रूट मान लीजिए रूट x, यहां से x अपान 169, ठीक है, ये ले लीजिए, बराबर 8/13 PYQ है गाइज ये। तो x का मान, ठीक है, तो यहां भी x का मान पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकलेगा x का मान? 169 को क्या लिख सकते हैं आप गाइज? रूट 169 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए चूंकि दोनों रूट में है तो यहां पर रूट x अपान 13 बराबर 8/13। ठीक है, आप इसको, तो ये 13 कट गया भाई, बगल में है, इसको आप डायरेक्टली काट सकते हैं। जब बगल नीचे नीचे अगर दोनों वैल्यू समान है बराबर के तो कट जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिख देंगे x या रूट x बराबर 8। ठीक है, रूट x बराबर आप लोगों को 8 लिख देना है। अब देख लीजिए यहां नीचे देखिए, रूट x बराबर आपका 8 बच गया। अब चूंकि भाई रूट हटाना है, रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा धड़ाक से, तो x बराबर 8 का स्क्वायर बराबर 64। ये आपका उत्तर हो गया गाइज। इस तरीके के सवाल आपको धड़ाक से पीट देना है गाइज। अब एक सवाल गाइस कभी कभी पूछता है, थोड़ा सा लंबा टाइप पूछता है, जैसे मान लीजिए दे दिया रूट 600 बराबर 25 है, तो रूट 6.25 प्लस रूट में 0.0625 का मान बताओ। इस टाइप के सवाल गाइज आप कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा बजौला हो गया लेकिन कुछ नहीं, एकदम हिलुआ सवाल है गाइज। यहां पर कह रहा है रूट 625 बराबर 25, यानी रूट 625 जो है 25 के बराबर है, तो 6.25 और 0.2625 का मान क्या होगा गाइज? मोस्ट। अब देखिए यहां पर आप लोगों को दिमाग लगाना है कि भैया ये पूरा वैल्यू 2.5 है। अब यहां पर तो ये अगर ये केवल यही दशमलव नहीं होता तो इसका मतलब तो 25 होता है, तो इसको एक बार आप पहले 25 ऐसे लिख लीजिए।
अपने मन से। अब यही दशमलव वाला लफड़ा है, तो दशमलव इसमें कहाँ लगाएंगे आप? पहले ये तो 625 के बराबर ही है, क्योंकि 625 बराबर यहाँ 25 दिया हुआ है। अब ये जो 625 इसके बराबर है, तो यानी इसका मतलब सीधा सीधा होगा कि अब ये केवल यही दशमलव है, तो दशमलव यहाँ भी लगा लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, इसमें क्या है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 का आधा 1, यानी मैंने आपको बताया था दशमलव कैसे लगता है, 2 भागे यानी जितने रहे उतने में भाग दो, 2 भागे 2 बराबर 1, 1 अंक के बाद तो 2.5 प्लस। अब गाइस यहाँ पर 625 है, ये तो पहले 25 के बराबर है, ये तो 25 के बराबर है 625 ये वाला। अब वही आपका दशमलव वाला लफड़ा है, तो दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है, तो 4 का आधा 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा गाइस, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लग ही रहा है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो भाई जोड़ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, आप लोग जोड़िए। अब जोड़ना नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिए, 2.25 इस तरीके का आप करेंगे, तो यहाँ 5 5 2 7 दशमलव 2.75 इस तरीके गाइज इसके उत्तर हो जाएंगे। ऐसे सवाल आपका बहुत रेयर केस में पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछने वाला है गाइज। तो ये भी टॉपिक आपका खत्म हुआ। गाइज एक सवाल आप लोगों को काफी परेशान किया होगा सेकंड सेमेस्टर में, वो ये है था कि a की पावर m बराबर, अगर a की पावर n है, यानी दोनों का बेस अगर बराबर है और ऊपर घात अलग अलग है, तो इसका जो उत्तर होता है वो क्या होता है, m बराबर a हो जाता है, यानी ये दोनों भी m बराबर n हो जाता है गाइज, n हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि आप लोगों को मिल गया 2 की पावर 3 बराबर है 2 की पावर x के, तो इसका वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 बराबर है x, 2 की पावर x का मान। इस तरीके का सवाल आप लोगों को आएगा, तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, ये दोनों नीचे, जब दोनों नीचे बराबर हो तो कुछ नहीं लिखना है, x बराबर सीधा सीधा तौर पर 3 लिख देना है आंसर। चूंकि भाई जब नीचे वाला आधार बराबर है तो ऊपर वाले की वैल्यू भी बराबर होती है गाइज। ठीक है, दूसरा सवाल इस टाइप का, 5 की पावर 3x बराबर, यहां पर आप लिख दीजिएगा 5 की पावर 12। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आपको पूछेगा x का मान बताएं। गाइस आधार समान है, तो आधार समान है तो कुछ लिखना नहीं है, तो आप सीधा सीधे लिखिए 3x बराबर 12। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि ये जब आधार समान है तो ऊपर वाला बराबर हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 12/3, यहां पर हो गया 4 उत्तर। इस टाइप के सवाल है वो कर दीजिएगा 2 मिनट में। ठीक है, तो ये ऐसे ही सवाल आएगा गाइस, एकदम इजी आएगा और इसको आप धड़ाक से लगा लेंगे, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है गाइज, कभी कभी इसमें थोड़ा सा जो है बड़ा लेवल का सवाल, देख PYQ एक पूछा था पिछली बार मैंने जैसे दे दिया था 9 की पावर x माइनस 4 बराबर आपका दे दिया था 81 की पावर x, तो में x का मान। अब बताइए सवाल कैसे सॉल्व होगा। भाई यहां पर 9 है, यहां पर 81 है, ये दोनों बेस मतलब आधार इसके अलग अलग हैं गाइज। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों के आधार बराबर करने पड़ेंगे आपको। कैसे बराबर करने पड़ेंगे, आप 81 को क्या लिख सकते हैं गाइज, यहां 9 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब बराबर 81 को आप लिख सकते हैं, ये 9 का वर्ग है, तो आप इसको लिख देंगे 9 की पावर 2 और पूरे की पावर x। गाइज अब हो गया बेस बराबर कि नहीं हो गया इसका। अब भाई जब आपका बेस बराबर, देखिए ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, लेकिन यहां पर अब 2 लफड़ा फंस रहा है गाइज। ऐसी स्थिति में इन दोनों का गुणा हो जाता है आपस में। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं गाइज 9 की पावर x माइनस 4 बराबर 9 की पावर 2x। कैसे होगा गाइज, ये इसका रूल होता है, जब जो है बेस ऊपर तो दोनों के आधार जो है ये आपस में गुणा हो जाएंगे। ये आप धड़ाक से इसको गुणा करके लिख लीजिएगा, इसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, जो भी यहाँ देखिए ऊपर जो संख्या रहेगी इससे गुणा हो जाएगी इस वाले से, तो ये क्या हो जाएगा 2x, चाहे जो संख्या रहेगी। ठीक है, तो अब बेस बराबर होगी, आधार यहां पर आपका बराबर हो गया, तो अब क्या करना है आप लोगों को, तो सीधा सीधे लिखिए x माइनस 4 बराबर 2x, बात खत्म। x माइनस 4 बराबर 2x। ठीक है, तो अब यहां से आपको x की वैल्यू चाहिए भाई, x को अब यहां -4 को आप छोड़ दीजिए, यहां -4 को, x को इधर ले जाइएगा, 2x माइनस x, 2x में से x घटेगा, आपका बचेगा 2। देखिए अब यहां पर 2x में से घटाएंगे तो आपका बचेगा x, तो -4 बराबर x गाइज। तो मतलब आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -4 आ गई। यहां पर ये भी इस टाइप के सवाल खत्म हुए गाइज। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आधार अपने मन से बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि भाई क्या लफड़ा है, कैसे लफड़ा है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी गाइस। ठीक है, तो अब इस तरीके का अगर आप देखेंगे तो ये लफड़ा यहां से खत्म हुआ। वर्गमूल में लगभग क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं गाइस।
गाइस वर्गमूल की कहानी खत्म हुई, अभी आप लोगों को घनमूल पढ़ाया जाएगा। तो जैसे घनमूल में अगर आपसे पूछ लिया भैया 8 की पावर 3, यानी आप इसको बताइए, तो आप लिख देंगे 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी ये हो जाता है आपका 512। तो इस तरीके से आप घनमूल तो बता देते हैं, लेकिन गाइस अगर यही दशमलव में मिल गया तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को दशमलव में यही चीजें मिल गई, यहाँ पर रूट लगाइए फटाक से, यहाँ 3 लिख दीजिए। जब 3 लिख देंगे तो ये हो गया घनमूल। घनमूल हो गया। अब 0 अब 1 2 3 और 512। अब बताइए किस चीज का घनमूल है। तो पहले वाला भाई दिमाग लगाइए, फटाक से गिनिए कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब चूंकि वहां पर आप 2 से भाग देते थे, वर्गमूल था, यहां पर 3 से दे देंगे, तो 3 दूनी 6। जो आपका दशमलव लगेगा वो 2 अंक के बाद लगेगा। अब ये 512 किसका घनमूल है गाइज, चूंकि घनमूल आप लोगों को याद होना चाहिए भैया, ये 8 का है। 8 के बाद कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद। तो अभी यहां पर 1 है तो एक 0 प्रेमंस लगा दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। गाइज ये मैंने वर्गमूल में बहुत अच्छे से बता दिया, इसलिए बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ाना उचित नहीं है गाइज, ठीक है। अब इसमें से गाइज अगर आपसे मतलब मान लीजिए लंबा सवाल पूछ दिया, अगर आप गुणा करके लिख पाए तो ठीक है, नहीं तो भाई अगर लंबा सवाल पूछ दीजिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 15,625, मान लीजिए पूछ लिया 15,625 किसका घन है, ठीक है। 15,625 किसका घन है। चूंकि अब आपको इसका हम शॉर्टकट नहीं बता सकते, ट्रिक नहीं बता सकते, क्योंकि बीटीसी में अगर आपने ट्रिक लगाया तो कहानी खत्म हुई। तो अब आपको एकदम बेसिक तरीका पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, अब यहां पर आपको लिखना है 15,625। अब कर देना है इसका गाइज पूरा जो है एलसीएम, पुराने नियम से एलसीएम करना है। अब बताइए ये एलसीएम आप लोग करेंगे तो किस तरीके का एलसीएम इसका होगा, अपने हिसाब से आप लोग धड़ाधड़ इसका एलसीएम कर लेंगे गाइज। तो गाइज ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट इसको आप 5 से काटिए, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से काटिए। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, ठीक है। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर आप 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर आप 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और यहां पर आ जाएगा 5 बचे 25। आओ इसके बाद फिर एक बार और अब कट गया गाइस। अब ये कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए, यहां पर आपको 2 का मतलब 3 का आपको जोड़ा लेना है, मतलब भाई 3 का आपको जोड़ा लेना है। यहां पर 3 अंक का 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहां से आपको जितना जैसे 2 जोड़ा ले लिए तो दोनों में से एक एक निकाल लीजिए, 5 5। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 5 बचे 25। तो ये किसका घनमूल है गाइस, 3 का। अगर यही वर्गमूल कहा होता तो आपको दो का जोड़ा निकालना पड़ता गाइस। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घनमूल धड़ाक से निकाल सकते हैं। बहुत सवाल इसमें प्रैक्टिस करवाने की आवश्यकता नहीं गाइस, इतना